औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारे यहाँ बहुत से मसाइल हैं, बल्कि मसाइलिस्तान है। वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा होती है, लेकिन वतन को, रियासत को चलाने वाले लोग, जिन्हें हुकूमत कहा जाता है, जब वो अपना पेट भरने लग जाएं और अवाम जो हकीकी मानों में हुक्मरानों की औलाद की तरह होती है, उसका गोश्त खाना शुरू कर दें, तो फिर लोगों का ताल्लुक़ रियासत के साथ, मुल्क के साथ कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है। उस रिएक्शन में वो हुकूमती कवानीन, रियासती कवानीन को भी तोड़ते हैं। वो रिएक्शन क्या होता है कि उनको तो उनका हक़ नहीं मिल रहा होता है। एक शख्स अमीर से अमीर तर, उसका घर बैरियर टाउन DHA में, और एक आदमी जो है उसे कच्ची आबादी में भी 2 मरले का घर मैसर ना हो। पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बड़े शहरों में डेंसिटी पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, जिसकी वजह से मसाइल बहुत सफाई के, सेहत के बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये आई कि हमारे माशरे में कनात का ख़ात्मा हो चुका है और नेक नियती से काम करना मफकूद हो चुका है। हर शख्स जो है वो दूसरे को खाने की कोशिश कर रहा है। वो मैंने बहुत पहले एक शेर कहीं पढ़ा था कि मुक़य्यद कर लिया ये कहकर सांपों को सुपेरों ने, ये इंसानों को इंसानों से डसवाने का मौसम है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा था, यार ये क्या शेर है। लेकिन अब वाकई सूरत हाल ऐसी बन गई है कि सांपों को जो है ना, वो उनकी ज़रूरत नहीं रही, ये इंसानों से इंसानों को डसवाया जा रहा है। और इस डसवाने में जो डसने वाले हैं, जिनको डसा जा रहा है, और जो डस रहे हैं, वो कोई और नहीं है, आपस में ही बहन भाई हैं, माँ बाप हैं। बेटी पैदा होती है, उसकी स्कूलिंग बेहतर नहीं की जाती। बेटे को बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ाया जाता है, बेटियों को म्यूनसिपैलिटी के माड़े स्कूलों में या थोड़ी फ़ीस वाले स्कूलों में पढ़ाया जाता है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि बेटियों को अच्छी खुराक भी नहीं दी जाती, बेटों को ज़्यादा खिलाया पिलाया जाता है। उसके बाद उसके ज़हन में पहले दिन से ये बात डाल दी जाती है कि तू जो है ना कमज़ोर है, तुम्हारे अंदर वीकनेसेस हैं, तुम हमारे लिए जो है वो स्टिग्मा हो, तुमने कोई ऐसी हरकत की तुम्हारे माथे पर कलंक का टीका लग जाएगा। वो सारी ज़िंदगी सहमी सहमी गुजारती है, और साथ उसे ये भी सबक पढ़ाया जाता है कि तुम पराया धन हो, ये घर तुम्हारा नहीं है। ये इस सोसाइटी में सबक ख़ातून के लिए होता है, मर्द के लिए नहीं। अब आगे चलते हैं। ख़ातून की शादी होती है, कोशिश करते हैं कि अपने से कम तर, सोशली भी इकोनॉमिकल भी फैमिली में शादियां की जाएँ, ताकि ये लोग सर ना उठा सकें और हमें कुछ कह ना सके। यूँ वो एक जहन्नम से दूसरी तरफ मुंतकिल हो जाती है, और उसमें भी अगर उसका खामंद अच्छा ना हो तो उसकी ज़िंदगी जहन्नम बनी रहती है, ता वक्त कि उसकी औलाद बड़ी हो जाए और औलाद का उसको कोई सहारा बन जाए। और जब वही बेटी अपनी वालिदैन से खुदा ना खास्ता अगर कहे कि जी मुझे भी शेयर दें, मेरा भी जो हिस्सा बनता दें, तो उसको गुस्ताख, बदकिरदार कहा जाता है। वो कहा जाता है कि आइंदा इस घर में कदम नहीं तुमने रखना, हमने तुम्हारी शादी नहीं की, तुम्हें जहेज़ नहीं दिया। तो गोया बिल्कुल यकसर इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ ये सारा कुछ हो रहा है। इस्लाम बेटी को रहमत कहता है, वही बेटी जब माँ बनती है तो उसके कदमों तले जन्नत है।
उसी बेटी के हवाले से एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो इनकी अच्छी तरबियत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा, जो उनको अच्छी तरबियत करके ब्याएगा, इनके मामलात को देखेगा। उसी बेटी बहन के लिए सूरह निसा में खोल खोल कर बयान किया गया कि इसका इतना हिस्सा है, इसका इतना हिस्सा है। और वरासत को अल्लाह ताला की हदूद हैं, जो उसको नहीं देगा वो उस वक्त तक स्टैंड करेंगी, आउटस्टैंडिंग रहेंगी, लायबिलिटी रहेंगी, ऑब्लिगेशन रहेगी, जब तक कि उसकी पेमेंट नहीं हो जाती। उसका वरासत ट्रांसफ़र उस लड़की को या लड़के को नहीं हो सकती। मैं लड़कियों की इसलिए बात करता हूँ कि मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है, माशरा ही ऐसा है। तो ये सारी जो सूरत हाल जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की कि पैदा होने से लेकर आखिर तक इस डिस्क्रिमिनेशन में कहीं आपको दीन नज़र आ रहा है, कहीं खुदा का खौफ नज़र आ रहा है, कहीं कुरान की अमलदारी नज़र आ रही है, कहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अंसर नज़र आ रहा है। नाते हम बड़ी पढ़ते हैं, तिलावतें भी करते हैं, सजदे भी करते हैं, उम्रे भी करते हैं, हज भी करते हैं, सब अपनी जगह पे जा बड़ा अच्छा है। लेकिन अल्लाह पाक ये कहता है कि जो किसी का वरासती हक नहीं मारेगा वो हमेशा जहन्नम में रहेगा, उसकी कोई माफ़ी नहीं है, क्योंकि उसने हदूदुल्लाह को पार किया। और जब तक वो उसको मिल नहीं जाएगी ये स्टैंड करती रहेगी। तो हमारे माशरे में बच्चियों को वरासत से महरूम करने के लिए क्या कहा जाता है जनाब? उन्हें अपने बेटे को अपनी ज़िंदगी में हिबा कर दिया जाता है, या कहा जाता है जी बेटा जो है वो उसने हमसे ये परचेज़ कर लिया है, या बेटियों से लिखवा लेते हैं कागज़ पे कि मैं दस्तबरदार हो रही हूँ, या बेटियों को कहा जाता है कि तुमने ये जो है ना पैसे ले लिए अपनी इस प्रॉपर्टी के। इन चारों बातों को बै करना, तमलीक करना, हिबा करना, तमलीक अगर बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है तो फिर गलत है। अगर इक्वल कर दिया, बेटियों को भी दे दिया, बेटों को भी दे दिया तो फिर ठीक है। ये सेटलमेंट जो फैमिली के अंदर है वो तो ठीक है, अगर वाकई उनको दे दिया है। इन हालात में मुझे आप बताएं कि बच्चियों को महरूम करने के लिए, बच्चियों को विरासत से महरूम करने के लिए बच्चियों को क्या खेल खेला जाता है? जी हिबा कर दिया है, बेटे ने हमसे ख़रीद ली है, बेटियों ने दस्तबरदारी कर दी है, बेटियों ने रकम वसूल कर ली है। इन सारी चीज़ों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2021 में जो फैसला जाता है, 2020 के आखिर में अक्टूबर में ये फैसला जाता है, क्लियर कट बता दिया है कि ये नल एंड वाइड है, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, ये नल एंड वाइड है। उनको उनका हिस्सा मिलना चाहिए, बल्कि जितना अरसा उनको उनका हिस्सा नहीं दिया गया, इस्तेमाल रहा है भाइयों के पास या बाप जिसके पास भी रहा है, उसका उनको प्रॉफिट भी दिया जाए। प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है उसका रेंट भी दिया जाए, जैसे हम मीन्स प्रॉफिट कहते हैं अपनी लीगल लैंग्वेज में। तो ये सूरत हाल। अब मुझे ये बताएं कि दीन से मोहब्बत, दाढ़ियाँ लंबी लंबी, नमाज़ें पढ़नी, ठीक है, जो लोगों को मशवरे देने, और अपने घर में जो है वो सूरत हाल ये है कि जनाब, और ये हर घर की कहानी बन चुकी है, ख़वातीन को इस तरह प्रेशर में रखा जाता है। जब आपकी 50% से ज़्यादा आबादी जो है वो महरूम हो, और महरूमी की इब्तिदा कोई और कहीं और से नहीं, अपने घर से हो, अपना भाई, अपना बाप ही जो है वो दुश्मन बना हो, तो फिर माशरे से उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है? जिस माशरे में बाप और भाई जो है अपनी बेटी के साथ ये जुल्म करता है कि उसको उसकी विरासत में हिस्सा नहीं देता, तो फिर आप मुझे बताएंगे ये जुल्म का माशरा नहीं है? फिर यहाँ पर ये जो सूरत हाल आजकल बनी हुई है, माशरे में जो गंद फैला हुआ है, जो अकरबा परवरी है, नेपोटिज़म है, जो चोरी खसोट है, जो लूट मार है, जो डाका जनी है, जो ज़नाकारियाँ हैं, जो शराब नोशियाँ हैं, जो जुआबाजियाँ, जो माशरे में गंद नज़र आ रहा है, उसके मुकाबले में ये जो सूरत हाल है, यही तो आप देखें। जब इतना बड़ा गुनाह कर लिया कि अल्लाह की हदूद तोड़ दी, तो फिर ये गुनाह तो फिर उनके मुँह में खून लग जाता है, वो जो मर्ज़ी करें। तो इस हवाले से लोगों के अंदर शऊर पैदा करने की ज़रूरत है कि जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा उस बाप को जिसने अपनी बेटी को विरासत से हिबा के नाम पे महरूम कर दिया। उस भाई को जहन्नम में जाना होगा जिसने अपनी बहन को हिबा के नाम पे या दस्तबरदारी के नाम पे महरूम करवाया, या उसे दस्तखत ले लिए कि तुम्हें पैसे दे दूँगा या दे दिए हैं। ये सब झूठ कसूट का माल है। जंगल के कानून करो, जो चाहो बना लो ताज़ीज़ें, तुम शौक़ से हम दीवानों को हर रोज़ लगाओ जंजीरें, तुम बर्फ़ घरों में रह कर भी उस आग से क्या बच सकते हो
जो आग दिलों में भर देंगी मासूम लहू की तहरीरें, अब टूट गिरेंगी जंजीरें, ज़ंदानों की खैर नहीं। इंशाअल्लाह ताला हमारा ये फ़र्ज़ हमारे ऊपर आयद है, बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग मेंबर ऑफ लीगल फ्रेटर्निटी, कि हमने शाऊर की आगाही के लिए काम करना है। पूरी दुनिया में मुझे अक्सर पूरी दुनिया से ओवरसीज़ के फ़ोन आते हैं, रब्ता होता है, केसेस का कहते हैं कि फ़लाँ भाई ने प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर लिया है, बाप से ज़बरदस्ती उन्होंने गिफ्ट करवा लिया है। तो हमारा ये मिशन जारी व सारी है। लेकिन इसके साथ एक और बात आखिर में अर्ज़ करूँ, जो लोग, जो बहनें, जो बेटियां अपने भाइयों के जुल्म का शिकार हैं, उनको हिस्से पे उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, तो उसके लिए आप मैदान अमल में आएँ, लिटिगेशन में आएँ, उनके ख़िलाफ़ केस करें अदालतों में। इस हवाले से जो है वो मेहनत तो करनी होगी, लेकिन हौसले से काम करना है। जिस भाई और बाप ने जिसका हक़ मारा हो, उसको इस माशरे से हक़ लेने के लिए कितना हिम्मत से काम लेना होगा। इसलिए ये कोई जो है वो चाय का कप नहीं है कि आपने फ़ौरन पीना है और आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। इसके लिए आपको एक जंग लड़नी है। जंग लड़ने की अगर हिम्मत है, हौसला है, तो फिर आप भी अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं, केस करें और अपना हिस्सा वसूल करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।